हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है किस तरह के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जीएसटी के चैप्टर से आएंगे। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स बिगिन अवर क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने प्रिपेयर करा है, क्वेश्चन क्या है? आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, इसमें कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। बिना इसके आपके क्वेश्चंस आगे के सॉल्व नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ जीएसटी इज अप्लाइड इन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजेक्शन होता है पैसों का लेन देन, जो मनी आप ले रहे हो या किसी को मनी दे रहे हो। ट्रांजैक्शन मीन्स मनी का आना या मनी का जाना, पैसों के लेन देन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब यहां पर इंटर स्टेट बोला है क्वेश्चन में। अब इंटर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? इंटर का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं, इंट्रा और इंटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। पहला वर्ड होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रा मीन्स सेम स्टेट। पैसों का लेन देन अगर आपका सेम स्टेट में होता है, जैसे कि आप कोई अपनी सिटी में से कोई चीज परचेज कर रहे हो, तो आप रहने वाले सेम स्टेट के हो और जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो वो भी कहां से परचेज कर रहे हो? अपनी ही स्टेट से परचेज कर रहे हो। यूपी के रहने वाले हो तो प्रोडक्ट भी आप कहां से परचेज कर रहे हो? यूपी से। तो सेम स्टेट में पैसों का लेन देन जो होगा वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपको टैक्स जो है हाफ हाफ देना होता है। पहला होता है सीजीएसटी, फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स जो आपको देना है वो देना है सीजीएसटी, यानी कि वो टैक्स जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा होगा उसको हम सीजीएसटी बोलेंगे। और दूसरा आप दोगे एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। आप यूपी के रहने वाले हो तो यूपी आपकी स्टेट है, तो आपका हाफ टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जमा होगा और हाफ टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होगा। ये कब होगा? जब आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहेगा। सपोज करो आपका टोटल जीएसटी जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उस पे 28% है, तो हाफ 14% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करोगे और हाफ 14% स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये केस तब होगा जब आपका इंट्रा स्टेट कहा हो। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की। दूसरा टाइप क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब ये इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट। आप रहने वाले यूपी के हैं और आप जो है प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं किसी अदर स्टेट से या सोल्ड कर रहे हैं किसी अदर स्टेट में। तो स्टेट जब बदल जाती है तो पैसों का लेन देन जो डिफरेंट स्टेट में होता है, आप यूपी के रहने वाले हैं और आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं पंजाब में, तो स्टेट चेंज हो रही है। तो ऐसे में जो आपका ट्रांजैक्शन होता है वो कहलाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इसमें आपको टू पार्ट्स में टैक्स नहीं देना होता है। इसमें आपको टोटल 28% अगर है तो टोटल 28% ही देना है और उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी किसे बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी को बोलते हैं। आई वर्ड यहां पर इंटीग्रेटेड के लिए है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपका प्रोडक्ट जो है आप परचेज करते हो किसी अदर स्टेट से, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट सेपरेट हाफ हाफ देने की जरूरत नहीं है। आप जो है आईजीएसटी जमा करोगे। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये जो आईजीएसटी जमा होती है
ये किसको जमा होती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जमा होती है, और बाद में लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हाफ शेयर अपने पास रखती है, और हाफ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। आपको जो है, आपको क्या देना होता है? आपको तो टोटल 28 का 28% ही देना होता है एज एन IGST। और जब आपका इंट्रा स्टेट होता है, सेम स्टेट, तो 0.5% आप दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 0.5% आप दोगे स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था? व्हाट टाइप ऑफ GST इज अप्लाइड इन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो दो ट्रांजेक्शन मैंने आपको पढ़ाई, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट। जब आप सेम स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई प्रोडक्ट सोल्ड करते हो, तो आपको हाफ हाफ 50-50% टोटल GST का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। और जब इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट का मतलब डिफरेंट स्टेट, तो डिफरेंट स्टेट में क्या करना होता है? डिफरेंट स्टेट में जब पैसों का लेन देन होता है तो आपको IGST देनी होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन होगा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, GST का रेट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 28% है फॉर एन इंट्रा स्टेट। अब यहां पर इंट्रा स्टेट आया है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी कि सेम स्टेट होता है तो आपको दो टैक्स देने होते हैं, एक तो CGST देना होता है और एक देना होता है SGST। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। टोटल परसेंट ऑफ GST कितना है? 28। तो 14% हाफ, 28 का हाफ कितना होता है? 14। तो 14% टैक्स जो जाएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका D ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आपके क्या है? यहाँ सारे रॉन्ग है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर। जो टैक्स कलेक्ट होगा, कलेक्ट मीन्स आप कस्टमर को कोई चीज प्रोडक्ट बेचते हो, कोई प्रोडक्ट सोल्ड करते हो, तो कस्टमर आपको टैक्स जमा करता है और वो आप गवर्नमेंट को जमा कर देते हो। तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो, आप एक सेलर हो, शॉपकीपर, तो आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो किससे कलेक्ट कर रहे हो? फ्रॉम द बायर। बायर मीन्स कस्टमर से। ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान जो आप सोल्ड कर रहे हो उसे हम गुड्स बोलते हैं। या आप कोई सामान सोल्ड नहीं कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, तो उस पे भी जो आपका GST लगेगा। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंट्रा का मतलब सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में आपका जो गुड्स है वो सोल्ड हो रहा है, तो सेम स्टेट में आपको क्या देना होता है? CGST भी देना होता है और SGST भी देना होता है। कितना कितना परसेंट? 50-50%। 50-50% का मतलब हाफ हाफ। टोटल GST 28 है तो 14% CGST और 14% SGST। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? C ऑप्शन हो गया। तो ये तीनों के तीनों पार्ट थोड़े थोड़े सेम थे, बस क्वेश्चन यहां पर डिफरेंट वे में प्रेजेंट हुआ था। आंसर सबका एक जैसा ही है, सब में सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट डिफरेंट वे में किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपका कैलकुलेशन वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 40,000। ये लिस्ट प्राइस बोला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिस्ट प्राइस? ये जो लिस्ट प्राइस होती है ये मार्क्ड प्राइस कहलाती है। मार्क्ड प्राइस, MRP, जो आपके चिट पे चिपके रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लिखा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। कितनी है? तो आप एक AC परचेज करने गए हैं शॉपकीपर के पास, और वहां पर जो आपने AC पसंद किया उस पे स्लिप जो लगी हुई थी मार्क्ड प्राइस, वो कितनी लगी हुई थी? 40,000 रुपीज थे। द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%। शॉपकीपर ने आपको 15% मनी छोड़ दी। टोटल मनी जो
एयर कंडीशनर पे लिखी हुई है वो है 40,000। इस 40,000 का 15% शॉपकीपर ने आपको क्या करा है, डिस्काउंट दिया है, यानी 15% मनी वो आपसे नहीं लेगा। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। जो आपके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं स्कूल्स में, तो आपको उसमें जो परसेंटेज मिलती है वो भी किस में मिलती है, आउट ऑफ 100 ही मिलती है। तो परसेंटेज का मीनिंग ही क्या होता है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 15% शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स लेस कर लिए हैं। तो उसने फिर सोल्ड कितने का करा है, शॉपकीपर ने सोल्ड कितने का करा है, आप 100 में से 15 माइनस करोगे तो उसने हमसे जो मनी ली है वो 85% मनी ली है। किसका 85% लिया है, 85% ऑफ 40,000। तो 15% पैसे, 15% मनी जो है उसने छोड़ दी। तो हमसे 40,000 की कितनी मनी ली है, 85% मनी ली है 40,000 की। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 85 अपॉन 100 इंटू 40,000, परसेंटेज हटा के अपॉन 100 लिया जाता है और ये जीरोस हम कट कर लेंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 85 इंटू 4 करेंगे तो रफ में कर लेते हैं, 85 4 जा 340, और ये लास्ट की 2 जीरोस लास्ट में आ जाएंगी। यानी कि हमें जो शॉपकीपर ने 40,000 वाला एसी था वो कितने का सोल्ड करा था, 34,000 का। कुछ परसेंट हमें डिस्काउंट दिया था, तो उस डिस्काउंट को हटाने के बाद जो हमें मनी पे करनी पड़ी वो कितनी पे करनी पड़ी, 34,000 रुपीज पे करने पड़े। तो ये तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। अब जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से परचेज करते हैं उस पे हमें टैक्स भी देना होता है जो गवर्नमेंट को जमा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो टैक्स का रेट है वो 28% है। अब यहाँ ये तो बोला नहीं क्वेश्चन में कि आपने जो एयर कंडीशनर परचेज करा है वो अपने शहर से ही परचेज करा है या किसी अदर स्टेट में जाकर परचेज करा है। तो ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन है ही नहीं कि आपने सेम स्टेट से परचेज करा, अपनी वाली स्टेट से या अदर स्टेट से। तो ऐसे केस में जब वो कुछ भी नहीं देगा तो आपको एज ए यहां पर क्या कंसिडर करना है, टोटल टैक्स एक साथ ही कैलकुलेट करना है, हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स टू बी पेड, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो हाफ हाफ तब करेंगे आप जब आपका क्वेश्चन में बोला होगा कि आप सेम स्टेट में जो है प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। जब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो हम टोटल टैक्स 28% एक साथ ही एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे। 28% टैक्स देना है हमें। 28% ऑफ सेलिंग प्राइस होता है 34,000। आपने 40,000 वाला सामान कितने का खरीदा है, 34,000, 34,000 का खरीदा है। तो जितने प्राइस का आप परचेज कर रहे हो उसी पर आपको टैक्स देना होता है। अब 40,000 वाली चीज आप 40 रुपए में खरीदोगे तो टैक्स भी आपको 40 का देना होगा, 40,000 का नहीं देना होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो हमें टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को वो हमें टैक्स किस पर देना होता है, सेलिंग प्राइस पे देना होता है, मार्केट प्राइस पे नहीं देना होता। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 28 अपॉन 100 इंटू 34,000, लास्ट टू जीरो वी विल कैंसिल, 28 इंटू 34 करेंगे, नाइन फाइव टू, और ये लास्ट की जीरो लास्ट में आ जाएगी। तो यहां पर हमने पता कर लिया कि जो हमने एयर कंडीशनर खरीदा था वो 34,000 तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, और जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा हमें, वो हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ा, 9,520। तो कस्टमर को जो टोटल पैसे देने पड़े वो तो सामान के पैसे भी देने पड़े जो प्रोडक्ट का प्राइस है, और जो टैक्स देना था वो भी देना पड़ा। तो टोटल बिल जो बना कस्टमर का, टोटल बिल जो कस्टमर का बना उसे एक तो क्या गिवन, क्या देना पड़ा, एसपी देनी पड़ी, यानी जो एयर कंडीशनर का प्राइस है
वो देना पड़ा। 40,000 वाला एयर कंडीशनर उसे डिस्काउंट में कितने का पड़ा था? 34,000। तो ये तो सामान के पैसे हैं, तो ये तो देने ही देने हैं। प्लस गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा करना है, कितना? 9,520। तो कस्टमर की पॉकेट से कितनी मनी निकली है, वो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। 43,520। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फॉर एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द बिल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज 128। ये बिल अमाउंट बोला है। ये बिल अमाउंट का मतलब टोटल बिल बन चुका है, और जब टोटल बिल बन जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो भी ऐड होती है, और साथ ही साथ टैक्स भी जुड़ा हुआ होता है। तो बिल अमाउंट का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर बिल अमाउंट में एसपी भी आ रही है प्लस टैक्स भी आ रहा है, दोनों मिलाकर है टोटल बिल। आपका यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 128, यानी इसमें एसपी भी है और टैक्स भी है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपीज। एसपी कितनी दी है? 100 गिवन है। 128 क्या था? टोटल बिल। तो हम यहां यूज करते हैं टोटल बिल का मतलब क्या होता है? एसपी प्लस टैक्स, दोनों इंक्लूड करने पर आंसर, दोनों ऐड करने पर 128 है, जिसमें एसपी की वैल्यू आपकी 100 है। तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया है। टैक्स आपने दिया है 128 माइनस 100, 28 रुपीज आपने टैक्स जमा करा है। नाउ विच वन इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। सीजीएसटी का रेट 14%, आईजीएसटी का रेट 28%, एसजीएसटी का रेट 14%, या फिर बोथ ए पार्ट एंड सी पार्ट। अच्छा, ए पार्ट और सी पार्ट में क्या है? ए पार्ट में सीजीएसटी और सी पार्ट में एसजीएसटी है, और यहां पे डी में लिखा है दोनों के दोनों सही हैं, ए और सी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तब सही होंगे जब आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन हो? सेम स्टेट में हो, इंट्रा। अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो इंट्रा स्टेट में आपको 50-50%, आधा आधा देना होता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया जाता है जब आपका कौन सा ट्रांजैक्शन हो? इंट्रा स्टेट। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? इंट्रा स्टेट। अब जब यहाँ इंट्रा स्टेट लिखा है तो इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी तो हो नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन बी वाला तो वैसे ही फिनिश हो जाता है। अब बचते कौन से ऑप्शन है? बचते आपके पास ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी। तो खाली सीजीएसटी नहीं लगता है, सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी लगता है, 50-50% होता है। तो यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी बी। तो फाइनली यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो यहां हमने बिना सॉल्व करे बता दिया। किसकी मदद से बता दिया बिना सॉल्व करे? इंट्रा स्टेट वर्ड देख के। जब हमने इंट्रा स्टेट वर्ड देखा तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि आईजीएसटी तो हो नहीं सकता इंट्रा स्टेट में, तो कौन सा होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या है? डी। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ सॉल्व भी कर रहे थे। हमने यहाँ पर टैक्स पता कर लिया था कि हमने टैक्स कितना दिया था? 28 रुपए टैक्स दिया है। ये जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स हमेशा किस पर दिया जाता है? टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन एसपी। टैक्स हमेशा किस पे दिया जाता है? एसपी। तो यहां पर आपको टैक्स का रेट तो पता ही नहीं, रेट का मतलब परसेंट। तो मान लेते हैं टैक्स का जो परसेंट है वो कितना है? x%। तो x% ऑफ एसपी होगा, क्योंकि टैक्स जो होता है कितना भी परसेंट हो वो हमेशा किस पर लगता है? एसपी पे लगता है। टैक्स की वैल्यू हमें मालूम है, हमने यहाँ माइनस करके फाइंड करी थी 28। तो अंडर दिस टैक्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि टैक्स की वैल्यू तो 28 है, x अपॉन 100 इंटू एसपी। एसपी आपके क्वेश्चन में गिवन थी 100, 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 28। किसका आंसर 28? एक्स का आंसर। ये एक्स क्या था? एक्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स माना था, टैक्स का परसेंट माना था। यानी हमारा यहां पता चल गया कि टैक्स जो है वो कितना है? 28%। अब आप कहेंगे कि 28% टैक्स है तो फिर आंसर तो ये होना चाहिए 28%। लेकिन ये जो 28% टैक्स हमने फाइंड करा है ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोला है, तो 28% का हाफ 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी,
और बचा हुआ हाफ 14% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो इसलिए आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर आया वो आया ए एज वेल एज सी। तो फाइनली डी ऑप्शन हमने लगाया क्योंकि इसमें दोनों चीजें लिखी हैं, बोथ ए एंड सी। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेडर एक्स, ये एक नाम, पर्सन का नेम नहीं दिया था तो उसको यहाँ यूज किससे, ट्रेडर को हमने किस नेम से शो करा है, एक पर्सन है कोई ट्रेडर एक्स, वो परचेज करता है सामान 5000 रुपीज का मैन्युफैक्चरर से। एक्स ने सामान परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, कितने का परचेज किया, 5000 का, यानी सीपी है ये, कॉस्ट प्राइस। कोई चीज अगर हम परचेज करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर एक्स जो है वो 5000 है। तो कोई भी सामान अगर आप परचेज करते हो तो आपको टैक्स भी देना होता है। तो जब ये ट्रेडर एक्स सामान परचेज कर रहा है 5000 रुपीज का, तो ये टैक्स पे करेगा। कितना टैक्स पे करेगा, इन्होंने यहां बोला है रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%, तो ये टैक्स भी पे करेगा। तो टैक्स पेड बाय एक्स ट्रेडर, टैक्स पेड बाय ट्रेडर एक्स, हम यहां पता करेंगे ट्रेडर एक्स ने कितना टैक्स पे करा, 12% देगा। तो 12% ऑफ 5000 का सामान है तो 5000 का 12% देगा। तो 12/100 इंटू 5000, लास्ट 2 जीरोस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। तो 12 5 जा हो जाएगा 60, 600 रुपीज वो एज ए टैक्स जमा करेगा। कितने रुपए के सामान पे, 500 रुपीज के सामान पे। कौन दे रहा है ये, ट्रेडर एक्स जमा करेगा, क्योंकि परचेज ही वही कर रहा है तो फिर टैक्स भी कौन देगा, जो कस्टमर होता है उसे ही टैक्स देना होता है। तो हमने जो है ट्रेडर एक्स के लिए यहाँ पर टैक्स की वैल्यू फाइंड कर ली कि उसने कितना टैक्स जमा करा, 600 रुपीज। अब आगे क्या बोला है, एंड देन सोल्ड टू कस्टमर वाई, और फिर उसने सोल्ड कर दिया कस्टमर वाई को। किसने सोल्ड करा, ये जो सोल्ड करा है ये एक्स ने सोल्ड करा है। किसको सोल्ड करा है, वाई को, वाई को बेच दिया। कितने का बेचा, एट ए प्रॉफिट ऑफ 1000, यानी एसपी जो है किसकी, एसपी ऑफ ट्रेडर एक्स। ट्रेडर एक्स बेच रहा है, खुद वो परचेज कर रहा था 5000 का, लेकिन उसने जब सोल्ड करा किसको, कस्टमर वाई को, तो एट ए प्रॉफिट पे दिया। प्रॉफिट पे देने का मतलब क्या है, प्रॉफिट तो तब होगा जब वो महंगा बेचेगा। खुद परचेज करा था 5000 का, उसमें उसने मनी बढ़ा ली, बढ़ा ली का मतलब जोड़ ली। कितनी जोड़ ली, 1000 रुपीज, क्योंकि उसे फायदा ही तभी होगा 1000 का जब वो 5000 का खरीद के कितने का सोल्ड करेगा, 6000 रुपीज का। तो हमने यहां पता कर लिया कि ट्रेडर एक्स ने उस कस्टमर वाई को सोल्ड कितने का करा था, 6000 का। अब परचेज कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, कस्टमर। कौन कस्टमर है यहाँ, वाई कस्टमर है। तो कस्टमर वाई भी फिर टैक्स जमा करेगा। जो भी कस्टमर होता है उसे टैक्स तो करना ही होता है पे। जब पहले ट्रेडर एक्स ने परचेज करा था तो वो कस्टमर था, उसने 12% टैक्स दिया, यानी कि 600 रुपीज उसने गवर्नमेंट को जमा कर दिए। अब कस्टमर है वाई, तो टैक्स कौन देगा, वाई कस्टमर देगा। टैक्स पेड बाय कस्टमर वाई, वो भी कितना देगा, रेट ऑफ टैक्स तो सेम है, 12% देगा। कितने का 12%, जितने का वो परचेज कर रहा है। कितने का परचेज कर रहा है, 6000 का। सोल्ड किसने करा, एक्स ने। परचेज किसने करा, वाई ने। तो ये 6000 एसपी है एक्स की और सीपी है वाई की। अब टैक्स कौन पे कर रहा है, वाई कस्टमर पे कर रहा है। तो वाई की सीपी कितनी है, 12% ऑफ सीपी है 6000, यानी 12/100 मल्टीप्लाई 6000। और जब आप ये 20 कट करोगे तो 12 6 जा 72, यानी 720 रुपीज कस्टमर पे करेगा टैक्स। 720 क्या है, टोटल मनी नहीं है, 720 तो सिर्फ
टैक्स है जो किसने पे करा है, कस्टमर वाई ने। तो शॉपकीपर ने कस्टमर वाई से टैक्स ले लिया 720। अब जब शॉपकीपर ने ले लिया तो वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा, लेकिन शॉपकीपर तो ऑलरेडी 600 रुपए जमा कर चुका है टैक्स गवर्नमेंट को, तो फिर वो दोबारा क्यों देगा? वो जो दोबारा देगा वो बची हुई अमाउंट देगा। 600 तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है, तो फिर वो दोबारा क्यों देगा 600? वो दोबारा 600 नहीं देगा, अब तो वो एक्स्ट्रा वाली मनी देगा। तो जो नेट जीएसटी आएगी, यहां पर पूछा था क्वेश्चन में, नेट जीएसटी पेड बाय ट्रेडर एक्स। तो नेट जीएसटी का मतलब ही यही है, जब वो सोल्ड कर रहा था अपने ग्राहक को, तो उससे जो टैक्स उसने लिया वो तो 720 रुपीज टैक्स लिया, तो फिर जमा भी 720 करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो 720 ही दे रहा है। 600 रुपए तो पहले ही वो गवर्नमेंट को जमा कर चुका है। तो जब 600 रुपए पहले ही दे चुका है, तो अब तो वो बस रिमेनिंग अमाउंट देगा, यानी 720 में से पहले जो टैक्स वो जमा कर चुका है वो हटा देते हैं, यानी अब उसे नेट जीएसटी जो जमा करनी है वो 120 रुपीज जमा करनी है। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया? गवर्नमेंट को तो 720 ही जमा हुआ है, पहले 600 जमा हुआ था और बाद में 120 और जमा हो गया। तो टोटल इन ऑल गवर्नमेंट को कितना जमा हुआ? 720 जमा हुआ। और ये किसकी पॉकेट से गया, किसकी जेब से गया ये पैसा? ये पैसा कस्टमर वाई की जेब से गया। यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा भी था कि कस्टमर वाई क्या है? कस्टमर वाई एक एंड यूजर है। एंड यूजर का मतलब होता है कि वो इस सामान को बेच नहीं रहा, वो तो सिर्फ परचेज करके उसे यूज कर लेगा। कौन? कस्टमर वाई। तो जो एंड यूजर होता है उसी के जिम में सारा क्या आ जाता है? टैक्स आ जाता है। जो टोटल टैक्स जमा हुआ गवर्नमेंट को वो सारा का सारा किसकी जेब से गया? जो एंड यूजर होता है वाई की जेब से। अब आप कहेंगे कि 600 तो एक्स ने दिया था, तो फिर सारा का सारा 720 जो है वाई की जेब से कैसे चला गया? जो 600 एक्स ने जमा करा था, पहले दिया था, बाद में ग्राहक से वसूल भी तो लिया। पहले उसने जमा करा था एक्स ने कितना? 600 रुपए, लेकिन बाद में 720 तो जमा नहीं करे। बाद में कितने जमा करे सरकार को उसने? बाद में दुकानदार ने सरकार को 120 रुपए ही जमा करे, 720 नहीं करे। तो उसने जो अपने 600 रुपए गवर्नमेंट को पहले जमा करे थे वो ग्राहक से तो ले लिए। ग्राहक से कितने लिए? 720 रुपए लिए। और जमा कितने कर रहा है? 720 नहीं कर रहा। पुराने वाले 600 उसने अपने पास रख लिए और बाकी बचा हुआ 120 उसने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो टोटल नेट जीएसटी, टोटल जीएसटी जो जमा हुई वो तो 720 हुई, लेकिन नेट जीएसटी जो शॉपकीपर एक्स ने जमा करी है वो करी है 120। तो पहला मेथड तो ये था। एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका। शॉर्टकट मेथड नेट जीएसटी का कैसे है कि आप जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे देखेंगे। शॉपकीपर एक्स था जो कस्टमर वाई को सामान बेच रहा था, तो उसने जो प्रॉफिट अर्न करा था कस्टमर से वो 1000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा था। तो वो जो नेट जीएसटी जमा करेगा वो इसी प्रॉफिट पे करेगा। तो एक शॉर्टकट वे ये है आपका कि नेट जीएसटी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? अल्टरनेटिव मेथड जो इजी मेथड होता है, आप उसमें क्या करेंगे? तो जीएसटी, नेट जीएसटी जो वो जमा करेगा वो 12% जो है एक्स्ट्रा अमाउंट का, जो उसने प्रॉफिट अर्न करा है उसका फाइंड करेंगे। तो 12% ऑफ 1000 फाइंड करेंगे। तो 12 अपॉन 100 इंटू 1000 हो जाएगा। लास्ट 2 जीरो कट जाएंगी, तो फाइनली आपका आंसर तब भी क्या निकलेगा? 120। तो ये एक सेकंड मेथड है, सेकंड एंड इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड आपका क्या फाइंड करने का? नेट जीएसटी फाइंड करने का। तो नेट जीएसटी क्या होती है? नेट जीएसटी वो जीएसटी होती है जो आपने प्रॉफिट अर्न करने के बाद जमा करी थी। प्रॉफिट पे जो जीएसटी लगेगी, प्रॉफिट तो 1000 का था, तो प्रॉफिट पे जो जीएसटी लगेगी वो कहलाएगी नेट जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए आपको इस इंफॉर्मेशन की हेल्प लेनी है। यहाँ एक टेबल गिवन है, इस टेबल की मदद से आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे, 7th का भी और 8th का भी। क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स
द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। यहां पर आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन दिया है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन देखते ही आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि आपको एक तो सीजीएसटी फाइंड करनी है और एसजीएसटी फाइंड करनी है। और यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें आपकी एमआरपी और डिस्काउंट की वैल्यूज है। एमआरपी 250, 200, 150, 300 और डिस्काउंट आपका कितना है 30, 40, 32, 20। इस टेबल की मदद से आपको बताना है कि कस्टमर ने टैक्स कितना पे करा। तो सबसे पहले तो हम टेबल सॉल्व करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको पहली हेडिंग क्या लेनी है, एमआरपी है, दूसरी वैल्यू है डिस्काउंट, परसेंट कितना है डिस्काउंट का, तीसरी वैल्यू लेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंटेड वैल्यू डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को हम डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस को, जितने का शॉपकीपर हमें सोल्ड करेगा। पहली एमआरपी आपको यहां दी है 250, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 30% का, यानी 30% मनी आपने पे नहीं करनी। अब परसेंटेज का मतलब तो आउट ऑफ 100 होता है, तो 30% का जब छूट मिल गई है तो 30% छोड़ दो, लेकिन बाकी 70% तो आपने पे करनी है। तो 70% परसेंट हटाने के लिए हम अपॉन में 100 ले लेते हैं। किसका 70% हमें पे करना पड़ेगा, 250 का। और जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे 10 ये कैंसिल, 10 ये कैंसिल, 25 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 175। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने परचेज करा 250 वाला वो 175 का लिया। इसी तरह 200 वाले का फाइंड करेंगे, 200 रुपीज वाला प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट मिला तो आपको पे कितना करना पड़ा, 40% छोड़ दिया है शॉपकीपर ने, तो आप जो है 60% मनी पे करेंगे। 60% के लिए क्या लेंगे, अपॉन में 100, किसका 60%, 200 का, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 रुपीज। तो सेकंड प्रोडक्ट आपने 120 का परचेज करा। इसी तरह 150 वाला प्रोडक्ट है जिसमें 32% शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दिया, तो 32% उसने छोड़ दिया है। 100% में से 32% जब छोड़ेंगे तो आपका बचेगा 68%। परसेंट हटा के हम अपॉन में 100 लेते हैं, तो 68% ऑफ 150 फाइंड करेंगे और इन्हें कट करेंगे, तो 68 इंटू 15 करेंगे और फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो फाइनली कट करके आपका आंसर 102 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वैल्यू 300 है जिसमें डिस्काउंट 20% है, तो 20% मनी आपको पे नहीं करनी। तो कितनी मनी पे करनी है, आउट ऑफ 100 20% छोड़ देते हैं तो आपको 80% पे करनी है। 80% ऑफ 300 तो ये आ जाएगा 240 रुपीज। तो सारे सामान पे डिस्काउंट लेस होने के बाद कितनी कितनी मनी पे करनी पड़ी वो हमने यहाँ पता कर ली। इनका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल बिल जो बना बिना जीएसटी के, अभी हमने जीएसटी नहीं ली है, अभी तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट देखे हैं, उनमें हमें डिस्काउंट लेस करने के बाद कितनी वैल्यू बन रही है। तो जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपका जो सारे सामान का बिल बनेगा वो बनेगा 637 विदाउट जीएसटी। अब हम जीएसटी देंगे। सेम स्टेट बोला था, इंट्रा स्टेट। क्वेश्चन की हेडिंग अगर आप देखेंगे तो इंट्रा स्टेट वर्ड है। इंट्रा मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। 12% है तो 12% जीएसटी होने का मतलब है 6% दोनों का शेयर होगा। 6% ऑफ 6% किसका, 6% टोटल सामान की जो प्राइस है, टोटल सामान आपने सारे परचेज करे 637 आ रहा है, यानी कि 6/100 इंटू 637। अब आप 637 के 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 637 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3822 और अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। 100 अपॉन में जब होता है तो डेसिमल लग जाता है, तो 38.22 रुपीज आ जाएगा आपका 6%।
तो ये 6% क्या है? ये 6% जीएसटी है। कौन सा जीएसटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी। टोटल कितना परसेंट होता है? क्वेश्चन में बोला था टोटल 12% है। यहाँ इसी क्वेश्चन में टोटल जीएसटी 12% है, तो 6% आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे और 6% आप स्टेट गवर्नमेंट को दोगे। किस चीज का 6% देना है? ये हमारे सारे प्राइस, सारे आइटम्स की टोटल प्राइस है, तो इस टोटल प्राइस का 6% यानी कि 38.22 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है, 38.22 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। तो टोटल जीएसटी कितनी जाएगी हमारी? टोटल जीएसटी जाएगी 38.22 प्लस 38.22, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये स्टेट गवर्नमेंट की। तो टोटल जीएसटी कितनी जाएगी? इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगी 76.44। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाकर 76.44 है। सीजीएसटी कितनी है? 38.22, ये भी सही है। एसजीएसटी कितनी है? 38.22, ये भी सही है। लेकिन फिर ऑप्शन ये क्यों लिया? क्योंकि हमें पहले ऑप्शन में खाली सीजीएसटी दिया है, एसजीएसटी तो दिया ही नहीं, और दूसरे ऑप्शन में खाली एसजीएसटी दिया है, उसमें सीजीएसटी नहीं दिया। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में तो दोनों दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी। इसीलिए मैंने ये डी ऑप्शन लिया है जो कि दोनों का कंबाइंड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल बिल पेड बाय द कस्टमर। सारा बिल कस्टमर ने कितना दिया? तो यहां मैंने अभी टोटल जीएसटी निकाला है, तो टोटल जीएसटी तो उसने 76.44 दिया है, लेकिन सामान के प्राइस, जो सामान परचेज करा है उसके भी तो मनी देनी है। तो सारा सामान कितने का था? मैंने यहाँ टेबल में फाइंड करा था 637 का, तो वो 637 और जोड़ लेते हैं तो पता चल जाएगा टोटल बिल कितना बना था। टोटल बिल है 7 + 6 713.44। तो आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दोनों क्वेश्चंस में यूज करनी है, 9th क्वेश्चन में भी और 10th क्वेश्चन में भी। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, चेक कर लेते हैं। डीलर एक्स इन हापुड़, हापुड़ में रहने वाला है डीलर एक्स, सप्लाईज मीन्स बेच रहा है अपना प्रोडक्ट 50,000 का डीलर वाई को इन द सेम सिटी। वाई भी कहाँ का रहने वाला है? यूपी का ही रहने वाला है, दोनों के दोनों पर्सन यूपी के रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं फॉर डीलर एक्स। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं डीलर एक्स के लिए वर्क कर रहे हैं, ये कहाँ बेच रहा है? डीलर वाई को बेच रहा है जो कि यूपी का ही रहने वाला है। तो कैसी ट्रांजैक्शन हो जाएगी? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, सेम स्टेट के रहने वाले हैं तो पैसों का लेन देन सेम स्टेट में ही हो रहा है, इसलिए इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। कितने का सोल्ड करा है? 50,000 रुपीज का डीलर वाई को। तो डीलर वाई टैक्स जमा करेगा, आधा आधा टैक्स देना पड़ेगा। टोटल जीएसटी ईच स्टेज पे क्वेश्चन में बोला है 28% है। तो जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन चल रहा है इंट्रा स्टेट, तो सीजीएसटी कितना होगा? 28 का आधा ले लेंगे, 14% ऑफ 50,000। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 14% हटा के अपॉन में 100 इंटू 50,000, तो लास्ट 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 14 5 जा 70, 7,000 रुपीज आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। अब जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा इंट्रा स्टेट में, उतना ही स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा। तो एसजीएसटी भी 14% ही होगा। तो जब परसेंटेज भी सेम है, एसपी भी सेम है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना है? 7,000। तो टोटल टैक्स कितना जमा हुआ? टोटल टैक्स जमा हुआ 7,000 प्लस 7,000 यानी के 14,000। तो टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा किया गया है वो 14,000 किया गया है। और ये किसने दिया है टैक्स? डीलर एक्स ने तो बेचा है डीलर वाई को, तो जो परचेज करता है कस्टमर जो होता है वो देता है टैक्स। तो कस्टमर तो यहाँ वाई है।
तो आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, जो टैक्स ऑन एसपी होता है वो कहलाता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट में आउटवर्ड आ रहा है ना, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो आपकी शॉप से कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, इसका मतलब आप उसे सोल्ड कर रहे हो। अब जब सोल्ड कर रहे हो तो इसीलिए टैक्स ऑन एसपी क्या कहलाती है, आउटपुट टैक्स। अब दूसरा होता है टैक्स ऑन इनपुट। इनपुट में इनवर्ड आ रहा है, इनपुट में इन मीन्स अंदर आ रहा है कोई प्रोडक्ट। कहां अंदर आ रहा है, आपकी शॉप में। तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है, तभी तो आपकी शॉप के इनसाइड में वो आएगा नया सामान। तो नया सामान आपकी शॉप के अंदर कब आएगा, जब आप उसे परचेज करोगे। तो टैक्स ऑन सीपी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इनपुट टैक्स में टैक्स जो होता है वो सीपी पर होता है, क्योंकि कोई सामान जब हम परचेज करते हैं तो वो इनपुट टैक्स कहलाता है। अब जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस पे जो टैक्स कलेक्ट होगा, तो बेचने का मतलब आप कोई सामान बेच रहे हो तो आपका सामान जो है आपकी शॉप से बाहर चला गया ग्राहक के पास, तो वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। आउट मीन्स बाहर चला गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बेच कौन रहा है, डीलर एक्स बेच रहा है, तो उसकी शॉप से तो बाहर जा रहा है, तो ये कहलाएगा आउटपुट टैक्स। किस पर्सन का, आउटपुट टैक्स ऑफ डीलर एक्स। क्या है, 14,000। ये जो टैक्स 14,000 है, ये किसने सामान बेच के लिया है, सामान तो एक्स बेच रहा है, इसलिए आउटपुट टैक्स हो गया एक्स का। खरीद कौन रहा है सामान, उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। खरीद तो डीलर वाई रहा है, तो जो पर्सन खरीद रहा है उसकी शॉप के अंदर जा रहा है सामान, तो इसलिए इनपुट टैक्स होगा वाई का, कितना, सेम 14,000। अब डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड टू डीलर जेड इन कैलकाटा। कलकत्ता वाले डीलर को बेचा है। कलकत्ता वाला डीलर जो है, कलकत्ता स्टेट कहाँ है, कोलकाता बोलते हैं। कैलकाटा पहले बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है, KOLKATA। ये कहां पर आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल तो आपकी स्टेट बदल गई। वाई वाले ने बेचा जेड वाले को, तो अब जो हमें वर्क करना है, फॉर डीलर वाई वर्क करना है। अब डीलर वाई खुद यूपी का रहने वाला है, बेच रहा है डीलर जेड को जो कि वेस्ट बंगाल का है, तो स्टेट बदल गई। तो जब स्टेट बदल जाती है तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें आप IGST फाइंड करते हो, CGST या SGST फाइंड नहीं करते। अब बेचा कितने का है ये भी देख लेते हैं। डीलर वाई ने बेचा जेड को एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। उसने प्रॉफिट कमाया 20,000 का। तो प्रॉफिट तो तब होता है जब हम कोई चीज महंगी बेचें। तो डीलर वाई ने एक्स से परचेज करा था, कितने का परचेज करा था, 50,000 का। वाई ने परचेज करा 50,000 का, तो फिर बेचा कितने का, 50,000 प्लस 20,000, यानी के 70,000 का उसने ग्राहक को बेचा। अगर 70,000 का बेचेगा तभी जाकर उसके पास प्रॉफिट कितने का आएगा, 20,000 का आएगा, अदरवाइज 20,000 का प्रॉफिट नहीं आएगा। तो खुद 50,000 का खरीद के 20,000 रुपए उसमें बढ़ाए और ग्राहक को बेचा 70,000 का, तो IGST लगेगी। क्यों, क्योंकि जो ग्राहक है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, डीलर जेड, तो IGST लगेगी। अब IGST आधी नहीं होती है, पूरी लगती है। 28% टैक्स बोला था, तो 28% ऑफ 70,000, क्योंकि बेचा कितने का है, 70,000 का बेचा है, तो टैक्स भी 28% 70,000 का होगा। 28/100 इंटू 70,000, लास्ट 20 कट कर देंगे। 28 इंटू 7,000, सॉरी 28 इंटू 700 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19,600 रुपीज। तो ये जो टैक्स आया IGST, ये किसने बेच कर लिया है, जो पर्सन बेचता है उसके लिए ये आउटपुट टैक्स होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो है आउटपुट टैक्स ऑफ वाई है,
क्यों? क्योंकि वाई ने सोल्ड करा, इसलिए उसके लिए आउटपुट टैक्स है 19,600। और ये इनपुट टैक्स भी है। ये इनपुट टैक्स किसका होगा? जिसने परचेज करा है। परचेज किसने करा है? जेड ने। तो जेड के लिए ये इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है इनपुट टैक्स ऑफ डीलर वाई बताओ। आपको इनपुट टैक्स डीलर वाई का बताना है। तो जरा हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर हमने फाइंड करा है इनपुट टैक्स डीलर वाई का। ये रहा, इनपुट टैक्स ऑफ डीलर वाई हमने यहाँ फाइंड कर रखा है 14,000। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर वाई, यहाँ पर नेट जीएसटी वर्ड आया है किसका? वाई का। तो नेट जीएसटी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। नेट जीएसटी का मतलब आउटपुट टैक्स ऑफ वाई माइनस इनपुट टैक्स ऑफ वाई। नेट जीएसटी का फॉर्मूला है। किसका नेट जीएसटी फाइंड करना है? वाई का। तो आउटपुट टैक्स वाई का लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स वाई का। आउटपुट टैक्स वाई का देख लेते हैं कहाँ है। आउटपुट टैक्स ऑफ वाई ये रहा, हमने यहाँ फाइंड करा है आउटपुट टैक्स ऑफ वाई 19,600। इसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑफ वाई क्या है? ये हमने यहाँ लिखा था इनपुट टैक्स ऑफ डीलर वाई 14,000। 14,000 माइनस करेंगे तो 19,600 में से आप 14,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,600 रुपीज। तो ये हम नेट जीएसटी का करेक्ट आंसर कौन सा लिख देते हैं? सी। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 10. So today's class is over now. So these are the 10 questions which I had prepared for you. In the next video, I will explain you next exercise questions, banking question.